नमस्कार। प्रिंस एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है पीलीभीत जंक्शन से। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन पर जो अमृत स्टेशन योजना में कार्य होने हैं उनकी रफ्तार बहुत सुस्त बनी हुई है और बीच बीच में यहाँ पर कार्य भी बंद हो जाता है। जो निर्माण कार्य यहाँ पर होना है, सामने आप देख सकते हैं मुख्य बिल्डिंग की तरफ आपको नीले रंग की शीट्स दिखाई दे रही होंगी। टीन की चादर लगी हुई है, पीछे हरा कपड़ा लटका हुआ है और इस दिशा में जो बिल्डिंग थी वो तोड़ी गई थी और यहाँ पर नया निर्माण किया जाना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ताज़ा स्थिति कि यहाँ पर टीन की चादरें लगी हुई हैं और फिलहाल कोई निर्माण कार्य यहाँ पर होता नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो दो पार्ट्स में है। पहला भाग दीपक ने भेजा है शूट करके, ये जो अभी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से हम बात करेंगे जो टनकपुर हमारा, वहाँ पर पूर्णागिरि का मेला आज 15 मार्च है और मेले की आज शुरुआत हो जाएगी। और अभी तक हमारे लखनऊ जंक्शन ऐशबाग की दिशा से जो सीतापुर मैलानी रूट है वहाँ से भी, और जो शाहजहाँपुर से पहले मीटर गेज के टाइम पे आपको याद होगा टनकपुर तक सीधी ट्रेन्स चला करती थीं। अमान परिवर्तन के बाद ब्रॉडगेज हो गया तो सीधी रेल सेवा अब ना तो शाहजहाँपुर से है और ना जो हमारा ऐशबाग सीतापुर मैलानी रूट है इस दिशा से कोई ट्रेन है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर जो थी उसको तोड़ दिया गया है और प्लेटफॉर्म की दिशा से आपको ये नज़ारा, ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। चादरें लगी हुई हैं टीन की और निर्माण कार्य यहाँ पर बंद है फिलहाल। सामने आप देख सकते हैं सवारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो कि टनकपुर की दिशा में जाती है और जो बरेली की दिशा में जाती है। आप देख सकते हैं सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो बरेली की दिशा में ट्रेन जाएगी वो आ रही है। तो पीलीभीत जंक्शन पर भी धीरे धीरे जो ट्रेन्स हैं उनका दबाव बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि टनकपुर से दौराई के बीच जो ट्रेन स्पेशल चला करती थी वो भी अब 30 तारीख से रेगुलर हो जाएगी, सप्ताह में 4 दिन। और एलएचबी कोचेस के साथ उस ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा 30 मार्च को, जबकि नवरात्रि शुरू हो रही है। तो उस दिन से आपको सप्ताह में 4 दिन अजमेर जाने के लिए अब रेगुलर ट्रेन मिल जाएगी। तो इसमें लोगों को किराया कम देना पड़ेगा, ये सुविधा मिल जाएगी क्योंकि स्पेशल ट्रेन्स के किराए भी अधिक होते हैं। इसके साथ साथ पीलीभीत जंक्शन पर जैसा अभी आप सब जानते हैं कि जो हमारा 1 नंबर का यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी लंबा है। तो एक साथ 2 सवारी गाड़ियाँ 2 अलग अलग दिशाओं में यहाँ से चलाई जाती हैं, ऑपरेट होती हैं। और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म जो बरेली की दिशा में टर्मिनेटिंग वाला हमारा प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल में रेलवे लाती है, यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से और ट्रेन्स अभी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स, तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर और अधिक कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है या नहीं। अगर स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर तो उसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी संख्या भी बढ़ सके ताकि और ट्रेन्स चलाई जा सकें। जैसा कि मीडिया में भी आ रहा था कि जब बरेली सिटी से भोजीपुरा के बीच दोहरीकरण होगा तो शायद भोजीपुरा जंक्शन पर भी प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ाने पर रेलवे विचार कर रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि ट्रेन्स को पार्किंग के लिए फिर स्पेस का जुगाड़ करना पड़ता है और अधिक ट्रेन्स रेलवे यहाँ पर हमारा एनईआर नहीं चला पा रहा है। और वीडियो का ये जो पार्ट है ये हर्षित ने भेजा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग मौजूद हैं। साइड में यहाँ पर भी एक टर्मिनेटिंग लाइन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बराबर में। तो यहाँ से आगे अब हम लोग बात करेंगे। अभी हम आपको रश भी दिखाएंगे। जो डेमो ट्रेन आएगी बरेली की दिशा से और जाएगी टनकपुर की दिशा में, क्योंकि अभी इज़्ज़त नगर मंडल को भी कम से कम अगर हम लोग शाहजहाँपुर या मैलानी की दिशा से टनकपुर की दिशा में ट्रेन्स ऑपरेट करनी हो तो पीलीभीत जंक्शन पर लोको रिवर्सल के लिए यहाँ पर एक समस्या आती है, हो सकता है जिसके चलते
अभी रेलवे ने डायरेक्ट ट्रेन्स इन रूट से नहीं शुरू की, तो मुझे लगता है मेमू ट्रेन एक अच्छा विकल्प यहाँ पर हो सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में इज़्ज़त नगर मंडल को कितने और रेक्स मिल पाते हैं। यार्ड काफ़ी लंबा और बड़ा है पीलीभीत जंक्शन का, और संभावना जिसकी हम बात कर रहे थे कि और अधिक प्लेटफॉर्म अगर यहाँ पर रेलवे बना सके, निकाल सके स्पेस, तो उस पर अब विचार करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि आप अधिक से अधिक ट्रेन्स चला सकें। यहाँ पर एफओबी बना है, तब भी देखिए लोग ट्रैक को फांद करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जान कई बार आप लोग इस प्रकार से जोखिम में डालते हैं। फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, थोड़ा अधिक चलना पड़ता है, लेकिन जान सलामत रहती है, तो आप हमेशा एफओबी का इस्तेमाल किया करिए। तो यहाँ पर अभी टनकपुर की दिशा में जाने वाली जो डेमू ट्रेन है वो आ रही है, और अभी आप जो यात्री देख रहे हैं, आज 15 मार्च है, आज से मेला शुरू हुआ है, धीरे धीरे आगे अभी नवरात्रि आएगी, तो ये जो भीड़ है ये कई गुना बढ़ने वाली है आने वाले समय में। कासगंज से भी टनकपुर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन रेलवे चला रहा है, तो ये अच्छी बात है कि मेला स्पेशल ट्रेन्स चलाने पर इज़्ज़त नगर मंडल ध्यान दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारे लखनऊ मंडल को भी सोचना चाहिए कि जो उनके रूट के लोग हैं, तमाम सारे गरीब श्रद्धालु हैं जिनको टनकपुर जाना होता है, और पूर्णागिरि धाम जो है 51 जो हमारे शक्ति पीठ हैं उनमें गिना जाता है। तो टनकपुर के लिए अभी ऐशबाग जंक्शन से या लखनऊ जंक्शन से टनकपुर के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं चल पाई है, और इसको भी लिखते लिखते काफ़ी समय हो गया है। कई बार हम लोग रेल मंत्री जी को लिख चुके हैं, और महाप्रबंधक एनईआर उनको भी लिखा गया, डीआरएम को भी लिखा गया, लेकिन अभी तक इस पर हम लोगों को कोई सफलता नहीं मिली है कि कोई एक ट्रेन, सीधी ट्रेन टनकपुर तक मैलानी के रूट से लोगों को मिल सके। पीलीभीत जंक्शन तक अब ट्रेन संख्या 1 5009 आने लगी है गोरखपुर से, तो यहाँ पर आकर के ट्रेन को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर यात्रियों की जो भीड़ है अभी आप देख रहे हैं, उसकी संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि आज से मेला शुरू हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पर भी जो भीड़ है वो बढ़ेगी। तो और अधिक ट्रेन्स मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को फिर चलानी पड़ेगी, और अब कोशिश करनी चाहिए कम से कम एक एक्सप्रेस ट्रेन ओवरनाइट जर्नी, अगर लखनऊ जंक्शन से या ऐशबाग से सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत, ये जो हमारा रूट है, इस रूट से टनकपुर तक एक डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन अगर रेलवे चला सके डेली, तो इससे यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी, राहत मिलेगी। और पहले छोटी लाइन में नैनीताल एक्सप्रेस जब चलती थी तो टनकपुर के डिब्बे यहाँ पीलीभीत जंक्शन पर कट जाया करते थे, डिटैच होते थे। तो अब चूँकि ब्रॉड गेज है और इलेक्ट्रीफाइड है पूरा रूट, तो कोशिश करनी चाहिए एनईआर को भी कि वो भी एक सीधी ट्रेन टनकपुर तक, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन कोई सीतापुर के रास्ते लखीमपुर होते हुए चला सकें, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको टनकपुर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। और काफ़ी लंबा समय हो गया है, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स अभी जो हैं वो नहीं बढ़ पाई हैं। मैलानी पीलीभीत रूट की अगर हम बात करें तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल पीलीभीत जंक्शन पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत धीरी है, उसमें भी मुझे लगता है बजट मिल जाएगा अप्रैल में, तो उसके बाद कार्यों में यहाँ पर तेज़ी कुछ दिखनी चाहिए। साथ साथ कई सारे सब्सक्राइबर्स आप सब पूछ रहे हैं कि क्या पीलीभीत से बरेली तक दोहरीकरण होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको यही कहना है कि पहली प्राथमिकता इज़्ज़त नगर मंडल की बरेली सिटी से भोजीपुरा जंक्शन के बीच दोहरीकरण करने की है,
और उसके आगे अभी कोई भी चीज़ पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वे की बात आ रही थी कि लाल कुआं जंक्शन की दिशा में दोहरीकरण के लिए सर्वे कराया जाएगा। लेकिन अभी पहले जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो बरेली सिटी से भोजीपुरा के बीच दोहरीकरण की है। और अभी पिंक बुक भी, जैसा आप सब जानते हैं, इस बार अभी तक नहीं आई है और पता नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं कि किन किन योजनाओं में फंड्स दिए जाएंगे, किस किस प्रोजेक्ट पर पैसा मिलेगा। क्योंकि इज़्ज़त नगर मंडल में ही जो कानपुर अनवरगंज से कासगंज के बीच दोहरीकरण होना है, वहाँ पर अनवरगंज से मंधाना तक एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। और कल्याणपुर और रावतपुर, ये जो दो स्टेशंस पड़ते हैं, जब आप अनवरगंज से आगे चलेंगे तो रावतपुर, उसके बाद कल्याणपुर पड़ता है। दोनों ही स्टेशन मंधाना की दिशा में, ये दोनों स्टेशन समाप्त हो जाएंगे और नया स्टेशन वहाँ पर एक नया बनाया जाएगा, जैसा मीडिया में भी आया है। तो जो नए प्लेटफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, इसे आप 1A कह सकते हैं, जहाँ से आपको बरेली की दिशा में सुबह ट्रेन मिल जाती है, या जो अन्य ट्रेन्स बरेली की दिशा में कुछ चलाई जा रही हैं, वो यहाँ से पीलीभीत जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म से ऑपरेट होती है, जो कि हमारे 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ठीक बराबर में यहाँ पर है। और 2 ट्रैक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, साथ में यहाँ पर हाइड्रेंट पाइप भी लगा हुआ है, जिससे कि कोच वगैरह में पानी भरा जा सकता है। तो एक ये प्लेटफॉर्म भी पीलीभीत जंक्शन के पास है, जो यूज़ में हो रहा है, इस्तेमाल में आ रहा है। लेकिन अभी रन थ्रू लाइन पर हमारे इधर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसके बाद आगे की दिशा में, टनकपुर की दिशा में, या हम मैलानी की दिशा में कहें तो यार्ड है उस साइड। तो यहाँ पर एक प्रकार से 5 प्लेटफॉर्म्स पीलीभीत जंक्शन पर रेलवे के पास हैं। अब टनकपुर के लिए ट्रेन्स बढ़ें लखनऊ की दिशा से तो बात बने,